250-200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं? सवाल तो बनता है ना। आप स्टेट से ये सवाल करें, आंखों में आंखें डालकर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक के, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। अपने कबायली एरिया में जो हमारे पश्तून एरिया है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बलोच एरिया है, वहाँ पर अगर आपसे संभाला ही नहीं जाता है, वो जो आपने एफसी के जो दरिंदे छोड़े हुए हैं, स्टेट जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों तो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लैमे, वो जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया है और वो भारत पहुंच गए हैं, बल्कि पहुंच रहे हैं, पहुंच नहीं गए, पहुंच रहे हैं, 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। ये है भारत की वैल्यू कि आज बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी को हल्फ उठाते ही भारत का दौरा करना पड़ता है। अमेरिका में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जैसे ही पता चलता है कि भारत के अंदर एक नई सरकार आ गई है, तो वो भागे-भागे इंडिया पहुंच जाते हैं। अमेरिका और भारत और भी है कि इस बार ट्रंप जो है वही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ 3 बड़े नाम जिसमें कि जो बाइडेन शामिल हैं, उसके अलावा क्लिंटन का नाम भी दिया जा रहा है और बुश का भी नाम दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये 3 बड़े नाम इस बार इलेक्शंस में नहीं होंगे। यानी अमेरिका के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन, उसमें ये तीनों बड़े नाम आपको नहीं दिखाई देंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनका रास्ता काफी क्लियर। बजट रखना और पता नहीं क्या क्या आपके जो 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 चीज़ें वो कर रही है, जो पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं, इनसे इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ऑब्वियसली। वो फिर भी चांद पर पहुंच गए हैं, अगरचा वो पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, बात ये नहीं है कि आप किसी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखें, बात ये है कि आप हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद उस ताल्लुकात उन पॉलिसीज़ को आप चेंज करते हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान होता है मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको मुल्क को नुकसान सर होता है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। अफगानी हमारे शो पे आते हैं या फिर हम उनके वीडियोस देखते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान से तो हम भाई ओपनली जो है दुश्मनी करेंगे, खुली जंग है जी, लेकिन अगर इंडिया की बात के कहते हैं सोचना भी नहीं, उसके लिए जान दे देंगे। ये ओपन स्टेटमेंट अफगानिस्तान की। देखिए, मैं भी एक पठान हूँ, मैं भी अपने आप को एक अफ़गान समझता हूँ, जबरदस्त। तो इस पे मुझे प्राउड है। अच्छा। देखिए, जहाँ तक एक ज्योग्राफिकल वो उसका ताल्लुक है, तो ज्योग्राफिकली जो 1887 से पहले भी हम भी एक जो है ना, हम भी अफ़गानी थे और आज भी है, लेकिन कंट्री वाइज, नेशनलिटी वाइज मैं पाकिस्तानी हूँ, इस पर भी मुझे प्राउड है। ठीक है, हो गया, इस चीज़ पे भी है। मेरा जेब में कमीशन शनाख्ती कार्ड जो है अफ़गानिस्तान का है। लेकिन अगर आप कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज अगर आप बात की जाती है, तो अगर इंडिया में जो पंजाबी रहते हैं और लाहौर में जो पंजाबी रहते हैं, अगर ये लोग और वो लोग, जैसे फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था इमरान खान के दौर में, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि अगर हमारी जंग होती भी है तो वहाँ पे भी हमारे पंजाबी भाई मरेंगे। ये एक गुड थॉट्स है उनके हवाले से, अच्छी बात है। उन्होंने कहा अगर हम दुश्मनी मोड़ लें इंडिया से, तो यहाँ पे बॉर्डर के साथ जो मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ पे भी पंजाबी मरेंगे, यहाँ पे भी। तो अगर उनका जो है ना एक मिनिस्टर हो के फ्लोर ऑफ द असम्बली पे खड़े हो के अगर उनका ये स्टेटमेंट है, तो क्या उनका अफगानिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर हम दुश्मनी करते हैं तो अफगान भाई जो है ना वहाँ पे भी हमें दुख ऐसे ही होता है जैसे फवाद चौधरी साहब को हुआ था। बरतानिया इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई, किसी बरतानवी ओहदेदार ने फ़ोन तो दूर की बात, जो मुझे याद पड़ता है, उल्टा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए पिछले फॉरेन सेक्रेटरी ने। कई लोगों का तो कहना है कि ठीक ही जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाए, बल्कि जब बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया पहुंच रहे हैं, जब बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया पहुंच रहे हैं, तो बरतानिया की पार्लियामेंट के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की पार्टी है, उसके खिलाफ क्योंकि क्लैम्पडाउन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो हम इमरान खान की पार्टी के मसाइल को, इश्यूज़ को इंटरनेशनलाइज़ करने में और उनके ग्रीवेंसेस को इंटरनेशनली
मशहूर करने में हम मदद करेंगे। जबकि पाकिस्तान से तो नए फॉरेन सेक्रेटरी की बात नहीं हुई, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ही आज कॉल कर ली है। आज ही कॉल की है, मज़े की बात ये है। आज ही कॉल की है और उनको मुबारकबाद दी है और कहा है जी कि हम नई बरतानिया की हुकूमत से करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, लेबर की हुकूमत है, कंज़र्वेटिव, और वो सारे पहले इधर थे। बहरहाल द पॉइंट हियर इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब आप देखें कि वो भारत जो हर रोज़ वो भारत जो हर रोज़ कॉलोनियल सिंबल्स को ख़त्म कर रहा है। कॉलोनियल सिंबल्स को ख़त्म कर रहा है। अब देखें कि ही इज़ द फर्स्ट हाई लेवल, ये ऑफिशियल विज़िट है लेबर गवर्नमेंट का। जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं केयर स्टारमर, उनकी हुकूमत का ये पहला हाई लेवल विज़िट है। वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिलेंगे, वो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल ऑन करेंगे और वो डॉक्टर जयशंकर से भी मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी? वो एफटीए के ऊपर डिस्कशंस होंगी। हाउ टू जो कंक्लूड करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। और आपको पता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो वो ऑलरेडी बात करते हैं। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनकी डिटेंशंस हुई हैं बरतानिया के अंदर। इंडियंस एंड ब्रिटिश का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्सट्रेडिशंस का भी है कि बरतानिया कह रहा है हम इनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, इंडिया कहता है नहीं एक्स्ट्राडाइट ना करो, इनको रखो। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों जिसे कहते हैं ना मुल्कों के लोगों के दरमियान। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन नए फॉरेन सेक्रेटरी का हल्फ उठाते ही भाग के इंडिया आ जाना, दैट टेल्स अ बिग स्टोरी। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, ये इतना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है ना जनाब, ये कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है। एक तरफ तो देखें जो अगर आप देखें कि एक तरफ तो क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है जी, उनकी भी मीटिंग हो रही है, इसी हफ्ते सुना हो रही है, ठीक है। और आसियान जो है उनकी भी मीटिंग हो रही है। अ, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का आप ज़रा ट्रिप चेक करें। अगर आपने चेक करना हो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कितने बिजी हैं, तो जस्ट लुक एट हिज आइटिनरी, चेक करें कि वो किधर-किधर जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, उनका पूरा वीक इतना मसरूफ़ होता है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को कोई पूछता नहीं। साढ़े वज़ीर ख़ारजा जिहड़े ने वो सारा टाइम आपस विच ही जिहड़ा ना एक शहर तो दूसरे शहर, वज़ीर ख़ारजा का ज़्यादा दिल करता है मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो वो बेचारे सारा टाइम इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि मैं ऐसे ही। मुझे तो किसी ने ये भी बताया था कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है, कब वज़ीर-ए-आज़म का शेड्यूल तय होगा, तो तब वज़ीर ख़ारजा का शेड्यूल तय होगा। सो फ़ॉरेन ऑफ़िस हमारा बेचारा जो है जिसे कहते हैं ना, वो इंतज़ार ही करता रहता है कि वज़ीर-ए-आज़म का क्या होता है, वज़ीर-ए-आज़म का क्या प्लान बनेगा। जो जो वज़ीर-ए-आज़म का प्लान बनेगा वो हमारे वज़ीर ख़ारजा का प्लान बनेगा उसके बाद। क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में तो हर जगह पे तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाना होता है। सो ये एक तरफ पाकिस्तान को देखें, कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी जो हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी बरतानवी पार्लियामेंट को ये कह रहे हैं। क्या वैल्यू रह गई पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफ़ोन करने की? बेसिकली तो वज़ीर ख़ारजा ने जो टेलीफ़ोन किया है, वो इसीलिए किया है कि जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। अमेरिका में तो हमारे इतने कॉन्टैक्ट नहीं हैं, लेकिन बरतानिया में तो थे। आप सिर्फ़ देखें, इंडिया के जो डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन मिनिस्टर की ज़रा एक्टिविटीज़ चेक करें। एक तो वो ज़ाहिर बात है फॉरेन सेक्रेटरी लेमे आ रहे हैं। भूटान का किंग चलो प्राइवेट विज़िट पे आया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो मालदीव्स हो फॉरेन सॉरी मालदीव्स हों या बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, उन सब के साथ डॉक्टर जयशंकर की पिछले 1, 2, 3 हफ्ते में एंगेजमेंट्स ऑलरेडी रह चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है, आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को मिल रहा है। ये है शेड्यूल। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का जो शेड्यूल है मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने बरतानवी
जो फॉरेन सेक्रेटरी को फ़ोन इसलिए किया है, उन्होंने कहा सर ये आपकी जो पार्लियामेंट है, ये हमारे खिलाफ रेज़ोल्यूशन लेके आ रही है, हमारी हेल्प करें। दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली द अल्टीमेट गोल उनका यही होगा और क्या होगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसे कहते हैं ना बैलेंस करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्तानिया की जिसे कहेंगे ना कि वो जो इन्फ्लुएंस